भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, शाने बच्चे। जी बाबा, मनुष्य कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, कुत्ते को चूमते भी हैं, बड़ी खुशी होती है। ये सभी चीचे काम सतयुग में नहीं होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? इसलिए कहा जाता है यहाँ तो मनुष्य जानवरों से भी बदतर है। तमो प्रधान बुद्धि है ना, इसलिए सतो प्रधान बनाने वाले बाप को बुलाते हैं। ओम नमः शिवाय। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है ना। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को कहा जाता है भगवान। यह है गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक कोई पढ़ते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। यहाँ कोई भी साधु संत महात्मा विद्वान आदि नहीं पढ़ाते हैं। यह भी कहते हैं मैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हूँ, तुमको मैं नहीं पढ़ाता हूँ। यह तो भगवानुवाच है। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान ऊंचते ऊंच एक है। यह तो सारी यूनिवर्सिटी है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में नहीं चलती है, यहाँ ही चलती है। 84 का चक्र भी यहाँ ही है। इनको ही कहा जाता 84 का चक्र का नाटक। यह बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ भी खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सभी है तमोप्रधान दुनिया। उनको ही कहा जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, कोई के लिए द्वापर है, जबकि अभी है नरक। तो कोई भी मनुष्य ऐसे कह नहीं सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है। क्योंकि हमारे पास धन है तो हमारे लिए स्वर्ग है, यह हो नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया है, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सभी समझ की बात है। बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारत उस समय सतयुग ही कहलाता था। अभी जरूर कलयुग कहलाएगा। सतयुग में थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को ही स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपन को स्वर्ग में समझते हैं। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नरक। बल किसके पास 10-20 हजार लाख दो हों, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको निरोगी दुनिया, कलयुग में भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां है ही योगी दुनिया, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू व छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए इन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम युग पर। इस संगम का भी किसको पता नहीं है। समझते भी हैं सतयुग होता है, कलयुग होता है, परंतु सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं।
यह सभी बातें बाप ही आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल, आत्माओं का पिता। उनको ही बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं होता। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। शिव को निराकार ही कहा जाता। उनका मनुष्य शरीर है नहीं। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आते हो, तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वह शिव है, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्राम की पूजा भी होती है, क्योंकि चैतन्य होकर गए हैं, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनके स्टैंप भी बनाते हैं। नामाचार के लिए स्टैम्प्स बनाते हैं। यहाँ ही होकर गए हैं, उनका नाम गाते हैं। फिर सभी से बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंच ते ऊंच एक भगवान ही है, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, देवताओं की अलग है। मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते, देवताओं को फिर मनुष्य नहीं कहा जा सकता। देवताओं में गुण थे, ये लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। इन्हों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्रों को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सभी को पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सभी हैं पतित। सतयुग में सभी पावन थे, वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तभी उनको बुलाते हैं। जब पवित्र है तो पतित पावन को नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है ना, इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना है तो जाकर मंदिरों में देखो। देवताएं सभी हैं पावन। उनमें जो मुख्य मुख्य हेड्स हैं, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। इस समय यथा राजा रानी, पतित तथा प्रजा सभी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। कृष्ण को तो सन्यासी लोग मानते ही नहीं। सन्यासी कृष्ण को कब भगवान व ब्रह्म नहीं कहेंगे। वह तो समझते हैं भगवान निराकार है। उनका चित्र भी निराकार नमूने पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्माएं जब यहाँ आकर शरीर धारण करते हो, तब तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा को बता कैसे सकेंगे, इसलिए शरीर पर नाम रखा जाता है। आत्मा विनाशी है, यह जीव शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं, यह दुनिया सतयुग में नई दुनिया थी। राइटियस थे, यही फिर अनराइटियस हो जाती है। वह है सचखंड। सभी सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड भी कहा जाता है। झूठ खंड से फिर सचखंड बनना है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। उनको सच बादशाह सत्य कहा जाता है। यह है ही झूठखंड। मनुष्य जो बोलते हैं वह बिल्कुल झूठ। पूज्य परमपिता परमात्मा कहाँ है? कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सभी है नॉनसेंस बुद्धि। सेंसिबल बुद्धि है यह देवताएं जो होकर गए हैं। उन्हों को नॉन सेंसिबल मनुष्य पूछते हैं, अर्थात अकलमंद और बेवकूफ हैं। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेवकूफ कौन बनाते हैं, यह भी बाप बैठ बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो वह है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है।
दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जिसको सर्वशक्तिवान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह आहिस्ते आहिस्ते फिर डिग्रेड हो जाती है। अर्थात आत्मा जो सतो प्रधान शक्तिवान थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। यह बैटरी घड़ी घड़ी नहीं खपती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। जो पहले सतो प्रधान विश्व के मालिक थे वे तमो प्रधान बन जाने के कारण ताकत कम हो जाती है, शक्ति रहती ही नहीं, वर्थ नोटे पैने हो जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म में ताकत है। विश्व के मालिक थे। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है बाप बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान होते गए हो। अभी तो ताकत है, विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे नहीं समझो सन्यासी आदि में बहुत ताकत है। वह ताकत नहीं है, यह रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे कि लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपन को शरीर से डिटैच कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान पास जाने के लिए तुमने बहुत ही माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी पत्थर भीतर में कह दिया है तो कोई रास्ता मिलता ही नहीं। तुम तमो प्रधान बन गए हो। यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं। नॉलेज ज्ञान को कहा जाता है। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना। यह बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, इसमें अदली बदली हो सकते थे। अभी तो फिर बायोस्कोप बनी है। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो सूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता। बीमारी आदि जो कुछ है सभी रिपीट होगी। यह सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है। शक्ति की तो बात ही नहीं। अम्बा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो लक्ष्मी को सतयुग में समझते हैं। अम्बा कब होकर गई है ये किसको भी पता नहीं है, नॉलेज ही नहीं। इसलिए कहा जाता है अंधश्रद्धा की पुजारी। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानना चाहिए ना। कितना ब्लाइंड फेथ है। आज लक्ष्मी को पूजेंगे, कल अम्बा को पूजेंगे, परसों काली को, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंचे अम्बा और लक्ष्मी, अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनी है। यह भी तुम अभी समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते भी हैं इसलिए कि आकर रास्ता बताओ और गाइड बनो। वह है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सोल। सुप्रीम के पढ़ाने से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम प्योर को कहा जाता है। अभी तुम पतित हो, बाप तो एवर पावन है ना। फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आए तब सभी को वर्षा दे और सिखलाए। इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बदले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ।
तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, न कि कोई घोड़े गाड़ी की बात है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझावे। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखाई है। भाग्यशाली मनुष्यों को कहा जाता है। यहाँ कोई कोई जानवरों की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों को इंजेक्शन लगते हैं। सबसे जास्ती प्यारा कुत्ता कौन सा है? कुत्ते को चूमते भी हैं, बड़ी खुशी होती है। ये सभी छी काम सतयुग में नहीं होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? इसलिए कहा जाता है यहाँ तो मनुष्य जानवरों से भी बदतर हैं। कहाँ पति को चूमना, कहाँ कुत्ते को। तमो प्रधान बुद्धि है ना, इसलिए सत्व प्रधान बनाने वाले बाप को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सभी तमो प्रधान बुद्धि थे। अभी सत्व प्रधान ऐसा बनना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य ऐसे इनकी सेवा करे। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। रावण ने यह हालत कर दी है। यह तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वह देवता बन नहीं सकते। फिर वह आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। पतित पावन दुनिया में आ न सके। अभी तुम जानते हो, हम ही देवी देवता धर्म के थे। फिर सेपलिंग लग रही है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको पढ़ाता हूँ। इस समय सारी सृष्टि का झाड़ पुराना हो गया है। नया जब था तो एक ही धर्म था। फिर 2 कला डिग्रेड होते हैं, पुनर्जन्म होता है ना। बाप 84 का भी हिसाब बताते हैं। तुम नहीं जानते हो, बाप नॉलेजफुल है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, रॉयल आत्मा भव। रॉयल्टी वाली आत्मा में रियलिटी होगी। पहले अपने स्वरूप की रियलिटी, अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। स्मृति में भी रियलिटी, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी और ऐसे रॉयल्टी वाले सदा दाता होंगे। किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।